अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद ज़िया और आप देख रहे हैं धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बखैर-ओ-आफियत होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बल्कि शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं या कराची के नहीं हैं, वो किसी और सिटी के हैं, इस्लामाबाद या लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए शायद ये चीज़ नहीं होगी। कल न्यू ईयर नाइट थी और काम के सिलसिले में मेरा कराची सिटी जाना हुआ और वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे दुनिया है ही नहीं, क्योंकि संडे भी था और बहुत से लोग जो हैं वो घर पे बैठ के छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे। तो रोड्स के ऊपर इतना रश नहीं था। जब मैं पहुँचा हूँ तकरीबन साढ़े 8 9 बजे का टाइम था और मैं बहरिया टाउन के करीब पहुँचा। अभी मैंने टोल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस किया है और 3-4 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस जो है वो तय किया है बहरिया टाउन की तरफ। तो आगे एक लंबी लाइन लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई रोड ब्लॉक है किसी वजह से। रीज़न समझ में नहीं आ रही थी। ट्रैफ़िक बहुत स्लोली जा रही थी और मैंने वो जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहरिया टाउन के गेट से लेकर और जहाँ तक ट्रैफ़िक थी, सबसे पीछे आके मेरी गाड़ी रुकी और जब वो 10 मिनट गुज़रे, मेरी गाड़ी के पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तकरीबन ये 3 किलोमीटर का जो फ़ासला है, हमने डेढ़ घंटे में तय किया। इतना ट्रैफ़िक का यहाँ पे हजूम था, इतने लोग यहाँ पे जमा थे और सारे लोग, मैं हैरान था कि वो बहरिया टाउन की तरफ जा रहे थे। बहरिया टाउन में जैसे ही हम एंटर हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कराची से नहीं आ रहे, बल्कि हम किसी छोटे टाउन से आ रहे हैं और अब हम कराची में एंटर हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे लोगों का इतना हजूम कि बहरिया टाउन के जो मेन गेट से फिर आगे आप डांसिंग फाउंटेन की तरफ चले जाएँ, आईफल टावर की तरफ चले जाएँ, ये तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको बाइक नज़र आ रहे थे, आपको गाड़ी ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और रोड के ऊपर ऐसे था कि जैसे हम बहुत बिज़ीएस्ट रोड के ऊपर जा रहे हैं, वरना अदरवाइज़ आम दिनों में ऐसा नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, इतने लोग बहरिया टाउन में क्यों जमा हुए हैं? किसी और सिटी का रुख नहीं कर लिया लोगों ने, या लोग चले नहीं गए, हैदराबाद की तरफ नहीं चले गए, या लोग कराची सिटी में तो बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी जगह हैं देखने के लिए जहाँ पे लोग जा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं न्यू ईयर नाइट को। यहाँ पे इतना रश क्यों है? ये सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसके बहुत से प्लस पॉइंट जो है उनको हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे बहरिया गलत कर रहा है, तो आपको इस्लाह करनी चाहिए कि यहाँ पे बहरिया ने गलत किया है। हमने 1000 दफ़ा वीडियोज़ में कहा है कि बहरिया टाउन ने बहुत सी जगहों पे बहुत गलत किया है, लेकिन जहाँ बहरिया टाउन की तारीफ़ बनती है, वहाँ पे करनी चाहिए। इतने जो लाखों लोग बहरिया टाउन में कल रात गुज़ार के गए हैं, कल रात यहाँ पे लोग मौजूद थे, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने यहाँ पे अट्रैक्शंस रखी हैं। अट्रैक्शंस क्या है? डांसिंग फाउंटेन आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलती, आपको दुबई में मिलता है। और जिस तरह के यहाँ पे वाटर शोज़ कल रात मैंने देखे हैं, आईफल टावर एक ऐसी चीज़ है, वो मैं कहता हूँ कि शाहकार बना दिया, बल्कि मैं बहरिया टाउन को ही एक शाहकार कंसीडर करता हूँ। आप बहरिया टाउन के मेन गेट से एंटर होते हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होती है, वहाँ तक आपको बहरिया टाउन की लाइट्स नज़र आ रही होती हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने एक घर में जहाँ पे कोई 10 बल्ब लगे हो ना आपके, उन बल्ब को भी मुसलसल सारी रात उनको ऑन रखना और फिर 1 महीने के बाद जब आपको बिल आता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से इसको पे करना है। तो इतनी लाइट्स को, पूरे बहरिया टाउन को, बहरिया टाउन के रेज़िडेंट्स को मैनेज करना, हर चीज़ का ख़्याल रखना, नीट एंड क्लीन हर चीज़ को रखना। एक दिन हम रात को तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम था और वहाँ पे मुझे एक स्वीपर नज़र आया जिसके हाथ में वो क्लिपर था और वो रैपर उठा के और एक बॉक्स में डाल रहा था और वो इकट्ठे कर रहा था रोड्स के ऊपर। अगर वो ना भी करें, अगर 8 घंटे के लिए आज अगर उन्होंने
सुबह 8 से 4 बजे तक किसी स्वीपर्स की जो ड्यूटी है, वहाँ पे वो काम करें और उसके बाद अगले दिन वो सुबह 8 बजे आ जाए, तो कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक मेयार सेट किया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी अच्छी सोसाइटी में किस तरह रहा जाता है, किसी भी अच्छी सोसाइटी को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अच्छी सोसाइटी होती क्या है? ये बहरिया टाउन कोई 4, 5 या 10 एकड़ का टाउन नहीं है, ये पूरा एक सिटी है। 30, 35 या 40 किलोमीटर का जो रेडियस है इसका, ये कोई थोड़ी जगह नहीं है। इतना रकबा आप अगर गाड़ी में भी आप इसको तय करें ना, तो तकरीबन आपको कोई 2 घंटे लगेंगे। बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लगे। तो बहरिया टाउन के मुतल्लिक हमने बहुत सी बातें कर ली, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, सबसे पहले वही लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं जब ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा था जब मैं डांसिंग फाउंटेन पे गया और वहाँ पे मैंने देखा, इतना हजूम देखा लोगों का, वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे थे खाने के और इसके अलावा और जिस तरह के वहाँ पे वाटर शोज़ हो रहे थे, वो देख के मैं प्राउड फ़ील कर रहा था यार कि लोग कितनी दूर से आए हैं यहाँ पे ये सारा कुछ देखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बहरिया टाउन में रह रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कितनी ब्लेसिंग है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि अब तक मैंने जितने भी टाउन्स विज़िट किए हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ विज़िट की हैं, सबसे बेहतर मैंने बहरिया टाउन को पाया है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं इसके आपके साथ वीडियो क्लिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं और भी आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन वीडियोज़ इसकी हम शेयर करेंगे कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया है। हालाँकि पाबंदी थी कि फायर शो नहीं होंगे, तो बहरिया टाउन ने इस बात का भी ख्याल रखा कि फायर शोज़ ना हो यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद लोगों के ज़हन में एक ही बात थी कि अगर अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो आपको बहरिया टाउन का रुख करना चाहिए। वहाँ पे वाइड रोड्स हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं, वहाँ पे आपको तरोताज़ा हवा मिलेगी, वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ घंटों गुज़ार सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन अगर हम कराची सिटी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी का शीशा जो है वो हम डाउन भी नहीं करते। एक तो इस वजह से कि पोल्यूशन बहुत है, वहाँ पे स्मेल बहुत आ रही होती है और दूसरा ये कि स्नैचिंग के बहुत से खतरात हैं। कल रात जो गुज़री है वहाँ पे बहरिया टाउन में लाखों लोग आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो या किसी को कुछ स्नैचिंग हो गई हो या फैमिलीज़ के साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की हो। तो ये सारी चीज़ें अगर बहरिया टाउन बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो खुदारा एक जुमला आपको भी बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की तारीफ के लिए कह देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पे आके रहें, मैं नहीं कहता कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और यहाँ पे आपको विला लेना चाहिए, अपना अपार्टमेंट लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप साल में 2 या 3 या 4 दफ़ा भी यहाँ पे अपने इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो आपको बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।